एंड बस एक फिर से अपडेट देने आया हूँ मैं दीपिका के बारे में। और क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस फैल रही हैं हर जगह, लाइक यूट्यूब पे सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही आपको आके बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड सर्जरी अभी इस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीक पे सर्जरी होने वाली है, लेकिन सर्जरी नहीं हुई है क्योंकि कल हम गए थे, कल मंडे था, कल हम गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि लबैन, तो वहाँ पे उन्होंने अभी मना कर दिया सर्जरी करने से, क्योंकि इस वक्त दीपिका को अभी भी कफ जो है वो ज़्यादा है एंड सर्दी भी है, चेस्ट में कंजेशन भी है, तो ऐसे टाइम पे वो नहीं कर सकते सर्जरी। तो अभी उन्होंने फिर हमें नेक्स्ट वीक ही बोला है कि 4-5 दिन हम इसको पूरा अच्छे से इसको हटाएंगे, कंजेशन को, कफ को, सर्दी को, एंड उसके बाद मेडिकेशन बेसिकली उन्होंने चेंज किया है, और एंड उसके बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। ऐसे में रिस्क है, ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं। एंड यस, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि फापी पेट स्कैन हुआ, उसका क्या रिजल्ट है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो एक्चुअली दीपिका को हुआ क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैं एक्चुअली सोच रहा था कि एक बार सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आई थिंक अब ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि हर वक्त जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा से हम लोगों ने आपसे चीज़ें शेयर करी हैं, डिस्कस करी हैं, आप लोगों को बताया है, फिर चाहे वो पापा के टाइम पे हो, चाहे दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पे हो, चाहे किसी भी चीज़ को अम्मी के टाइम पे हो, हमेशा आप लोगों से शेयर किया है। एंड हमेशा आप लोगों को इसलिए शेयर किया है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई एक इंसान भी, किसी की दुआ अगर लग गई तो उसके सदक़े से अल्लाह पाक चीज़ें अच्छी कर देता है। तो इस वजह से हम आपसे सब जो है वो शेयर करते आए हैं एंड ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ आपसे दीपिका ही शेयर करे। हाँ जी। हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एंड सारी अपडेट आपको शोएब से मिलती रही है ऑन एंड ऑफ। मेरा फीवर हुआ, पहले हमें पता चला, फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, मैं जूझ रही हूँ। फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे अभी भी फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे मैं अभी भी थोड़ा सा जूझ रही हूँ, बिकॉज द कॉफ एंड जो कोल्ड है यहाँ पे वो अभी भी है। तो इसीलिए जैसे शोएब ने बताया आपको कि कल जब हम गए थे और ENT स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो तो आपको शोएब ने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है, और वो सेकेंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकेंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हमें जाना है क्योंकि लबैन आगे फर्दर टेस्ट करने हैं। एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो वहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, सिटी की फिल्म्स थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी। तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकेंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PVCA-2 करके एक वो भी टेस्ट होता है एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PVCA-2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग, उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके, ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई
ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है, तो फिर उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीज़ें, ट्यूमर तो निकालना है, सर्जरी तो होनी है, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद बट जब 3-4 दिन फिर दीपिका हॉस्पिटल में एडमिट रही बिकॉज ऑफ फीवर, नहीं हो पाया। फिर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आज हुआ है पेट स्कैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फापी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर निकली है कि बॉडी में कहीं और भी वायरस जो है वो उसके सेल्स कहीं भी स्प्रेड नहीं हुए हैं, जो कुछ भी है वो ट्यूमर में है। एंड ट्यूमर की सर्जरी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो निकल जाएगा तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एज ऑफ नाउ, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह को आगे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें हैं कि ऐसा ऐसा है तो वो ठीक हो जाएगा। बट अभी सर्जरी जो है वो डिले हो रही है क्योंकि कफ है, ये है, तो ये है। एंड कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ कभी ना कभी ऐसे फेजेस आते हैं। आई थिंक हमारे लिए सबसे टफ फेज़ है ये लाइफ का कि जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह ताला का उतना ही शुक्र है। इस मेजर चीज़ इसको भी हम कहेंगे, लेकिन बस चीज़ है, हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा है कि साथ ही में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत मतलब मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत इजीली मैं आपके लिए क्योर कर पाऊँगा। ये डॉक्टर्स अभी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं एंड हम पूरी तरह से डॉक्टर में ट्रस्ट करके उनके कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉन्फिडेंट हैं और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो Yes. हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर ये शब्द आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, फैमिली वालों के लिए। इट्स आई थिंक ये एक इलनेस है जो आपको मेंटली ज़्यादा स्कैर कर देती है। तो इसके साथ लेकिन डॉक्टर्स ने जब ये कहा है कि नहीं आपको ऐसे सिचुएशन में हुआ है कि इसका क्योर बहुत इजीली हो जाएगा, तो वी आर जस्ट ये भी बीइंग स्ट्रॉन्ग। यस, एंड ये भी अल्लाह ताला का करम है कि पेन जो उसको पेट में होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था। शायद मैंने पिछली बार वाली वीडियो में बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता। तो पेन जो होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था, तो उस वजह से वो पेन उठा एंड देन फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने सिटी स्कैन कराया पहली बार एंड सिटी स्कैन में पता चला ट्यूमर है, एंड देन ट्यूमर फिर ये मैलिग्नेंसी निकला। बट इतना अच्छा है कि उस वजह से ये मेजर चीज़ जो है वो समझ में आई, उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। डर हर किसी को लगता है, ऑब्वियसली मैं भी बहुत डर गई थी। बट ऑनेस्टली उस दिन हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स दिखे जो इसी चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, एंड आई जस्ट लुक्ड एट देम। एंड हम अपने आसपास भी इतने सारे केसेस सुन रहे हैं, तो वो भी सब बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि नहीं, आई विल कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह।